नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। करंट जीके की अपनी 2 क्लास लगती है, एक लगती है राजस्थान करंट जीके जो 7:15 बजे और दूसरी लगती है अपनी ये 7:40 पे। ठीक है, अगर आप रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवल और केवल राजस्थान का करंट जीके पढ़ना है, क्योंकि उसमें करंट जीके केवल राजस्थान का आता है। इसके अलावा आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये दोनों क्लास लगानी है। तो चलो बात करते हैं फ्री कोचिंग की। अनुप्रति कोचिंग योजना में संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर शामिल हो चुका है, जिसकी अंतिम तारीख है 10 फरवरी। हो सकता है बढ़े, हो सकता है ना भी बढ़े, लेकिन कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि 10 तारीख से पहले पहले जो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाने यानी कि फॉर्म भर लें। और अगर किसी का डाटा अपडेट नहीं है तो अभी भी मौका है, आप डाटा अपडेट करवा लेना। हो सकता है कि तारीख बढ़ जाए, नहीं तो बाद में जो है दोबारा और मौका मिल सकता है। इसके अलावा मासिक पत्रिका का चौथा जो संस्करण है वो मार्केट में उपलब्ध है और आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 38वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहां किया जाएगा? कौन सा 38वां, कौन सा सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला? और इस मेले का आयोजन अगर पूछे तो ये आयोजन होगा फरीदाबाद में। और फरीदाबाद अगर पूछे कहां है तो हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। अब अगर पूछे कि क्रमानुसार कौन सा है तो 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कौन सा? 38वां संस्करण 7 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। तो 7 से 23 फरवरी 2025 तक यह आयोजित किया जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला। इसका आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन करता है। 38वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में उड़ीसा व मध्य प्रदेश थीम जो है वो स्टेट है। और बिमस्टेक बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका व थाईलैंड जो है वो राष्ट्र इसमें भागीदार है। नेक्स्ट, डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा? डोगरी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। अब इसको जो है वो जिसको दिया गया है वो दिवंगत व्यक्तित्व है, लेकिन मिलेगा उसके परिवार वालों को। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 डोगरी में अगर पूछे तो डोगरी में दिया गया है दिवंगत एक व्यक्तित्व जिसका नाम आता है चमन अरोड़ा। दिवंगत चमन अरोड़ा। चमन अरोड़ा को मिलेगा डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं माधव कौशिक। अगर पूछे कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है तो माधव कौशिक है। इन्होंने दिवंगत चमन अरोड़ा को डोगरी में उनकी पुस्तक एक होर असवथामा जो है वो किसकी रचना है? तो चमन अरोड़ा जी की रचना। डोगरी में इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार प्राप्तकर्ता के परिवार के सदस्य नामांकित व्यक्ति को 8 मार्च 2025 को विशेष समारोह में दिया जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2025-26 केंद्रीय बजट में घोषित किस मिशन के तहत 1 करोड़ पांडुलिपियों को सुरक्षित और दस्तावेजित किया जाएगा? बजट आया था 1 फरवरी 2025 को। बजट 2025-26 केंद्र का बजट जिसमें 1 करोड़ पांडुलिपि और सुरक्षित और दस्तावेजित करने के उद्देश्य से जो है वो एक मिशन जिसका नाम आता है ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन जो है वो शुरू किया गया 1 करोड़ पांडुलिपियों को सुरक्षित और दस्तावेजित करने के लिए। ज्ञान भारतम मिशन शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, निजी संग्रह कर्ता के पास मौजूद भारत की पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए एक विशेष मिशन है। इसका उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को कवर करना है। ज्ञान भारतम मिशन का एक प्रमुख घटक है भारतीय ज्ञान प्रणाली का राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है। पांडुलिपि कागज, छाल, कपड़े, धातु, ताड़ के पत्ते, अन्य सामग्री पर हस्तलिखित रचना होती है जो कम से कम 75 वर्ष पुरानी हो। कितने वर्ष पुरानी हो? 75 वर्ष से पुरानी हो, जिसका महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सौंदर्यात्मक मूल्य हो, वही कहलाती है। नेक्स्ट,
भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र, और ये केंद्र अगर पूछे किस राज्य में, तो ये केंद्र विकसित किया जाएगा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है। मुकुंदपुर के सफेद बाघ सफारी के पास गोविंदगढ़ में नियोजित 2011 में शुरू स्वीकृत इस परियोजना का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार पैदा करना है। नेक्स्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? अब अगर देखें तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ये तो आ ही जाएगा। अगर पूछे कि इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो हमारे साझा भविष्य के लिए, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना, आर्द्र भूमि की रक्षा करना। तो हमारे साझा के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना, ये जो है वो थीम रखी गई है किसकी? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 की। विश्व आर्द्र भूमि दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। वर्ष 2025 की जो थीम है वो जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत आजीविका के लिए आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर बल देती है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ है, तो तमिलनाडु में। कितने हैं? 20। पहले थे 85, फिर 4 नए जोड़ दिए गए, कितने हो गए? 89, 89। फिर आता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने सफलतापूर्वक 5वें H3 रॉकेट से किस उपग्रह को लॉन्च किया है? किसके द्वारा? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने 5वें H3, जिसका नाम आता है मिचिबिकी 6 नामक जो उपग्रह है, इस उपग्रह को जो है वो लॉन्च किया गया है। तो मिचिबिकी 6 उपग्रह जो है वो 5वें H3 रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने सफलतापूर्वक 5वें H3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, जो मिचिबिकी नंबर 6 उपग्रह को लेकर गया है। यह उपग्रह जापान की पोजिशनिंग प्रणाली में योगदान देगा, जो अमेरिका की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का जापानी संस्करण है। यह प्रक्षेपण कागोशिमा प्रीफेक्चर के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से हुआ। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का कौन सा देश अलग हो चुका है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से कौन सा देश अलग हो चुका है? तो वो देश आता है आपका यूएसए, यानी कि अमेरिका। अमेरिका जो देश है वो आपके संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। बात आती है अमेरिकी राष्ट्रपति की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका को बाहर करने के लिए कार्यकारी आदेश पर साइन किए, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठन यानी यूनेस्को में भी अमेरिका की भागीदारी की समीक्षा का निर्देश दिया है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। किसका? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, और यह प्लांट आता है आपका नालागढ़ में। कहां आता है? नालागढ़ के अंतर्गत आता है। नालागढ़ जो है वो कहां है? हिमाचल प्रदेश में आता है। हिमाचल प्रदेश को मार्च 2026 तक देश का प्रथम हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए उसके मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का क्या किया? शिलान्यास किया। और यह प्लांट नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है। दबोटा में बनेगा। इसकी क्षमता होगी 1 मेगावाट। नेक्स्ट, चिप डिजाइन के लिए नाइलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? किसके लिए? चिप डिजाइन के लिए नाइलिट उत्कृष्टता केंद्र, और इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है नोएडा में।
सरकार ने सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन उद्योगों में कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक नए उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है, जिसका उद्घाटन किया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं एस कृष्णन, इन्होंने किया है। सीईओ को सेमीकंडक्टर उद्योग की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है वो डिजाइन किया गया। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल 1 से 7 फरवरी को किस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा हर साल 1 से 7 फरवरी, और 1 से 7 फरवरी जो है वो मनाया जाता है आपका अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह है। सद्भाव सप्ताह है। तो अंतरराष्ट्रीय अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह का आयोजन अगर पूछे कब किया जाता है तो 1 से 7 फरवरी 2025 के अंतर्गत किया गया। 2025 की थीम अगर पूछे क्या रखी गई है तो शांति के लिए एकजुटता। इस सप्ताह का उद्देश्य अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच आपसी समझ, संवाद और सहयोग बढ़ाना है। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह की शुरुआत अगर पूछे कब हुई थी तो 2010 में हुई थी। ये थे अपने 10 क्वेश्चन, रोजाना जो है वो क्लास लगाया करें। अगर आप या आपके घर परिवार में कोई RSSI, CT 10+2 और ग्रेजुएशन की अगर तैयारी करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। संकल्प कोचिंग के अंतर्गत जो है वो ऑफलाइन बैच 11 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। अब इसमें एक खास बात, पहले ये कह रहे थे कि सीईटी का जो है ना वो 3 साल जो है वो वैलिड रहेगी, नहीं, सीईटी 1 साल के लिए वैलिड है। अब आगे जो सीईटी होगा 2025 के लास्ट में, 2026 के शुरुआत में, उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए रहेगी। अब जिसने सीईटी दिया है, क्लियर हो चुका है, वो इस बात का ध्यान रहे। अब 2026 में 25 लास्ट में जो सीटी हुआ वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो 2 महीने में 4 महीने में तो तैयारी होती नहीं है, इसलिए अभी से तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि 19 को जो है वो बजट आने वाला है। हर साल जो है 1 लाख भर्तियों की घोषणा पिछली बार बजट में कर दी थी, तो इसका मतलब हर साल निकलेगी भर्तियां, तो तैयारी करते रहा करो। पटवार, BSTC प्रयोगशाला सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनके नए ऑफलाइन बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 और 75 725। और इसके अलावा रीट पात्रता का जैसे ही पेपर होगा, प्री क्लियर होते ही आपको जो है वो ज्यादा समय नहीं मिलेगा रीट मेंस की तैयारी के लिए, इसलिए रीट मेंस की तैयारी साथ के साथ करते रहना। ऐसा ना हो कि फिर छुट्टी लेने लग जाओ या इधर उधर आप जो है चले जाएं। रीट मुख्य परीक्षा लेवल 1 और 2 दोनों के जो बैच हैं वो आपके 4 मार्च से शुरू होने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो ये कोड स्कैन करके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और रीट मेंस के लिए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों बुकलेट जो है वो आपको 10 फरवरी से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। यानी कि रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसमें टेस्ट सीरीज भी है, आपकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा जो है वो आपके 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार ये मासिक पत्रिका, अपने जो करंट की मासिक पत्रिका, ये भी मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। अगर आप जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं, कृषि पर्यवेक्षक 2nd ग्रेड, राजस्थान की भूगोल, जियोग्राफी, हिस्ट्री, प्रशासनिक, जिला दर्शन और ब्लैक बुक जो सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट और चर्चा में, और इसमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी रहा है। तो रोजाना एक क्लास लगाते रहिए। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।